सावधान इंडिया में आज मैं बताऊंगी अपराध से अपने संघर्ष की कहानी। किशोर! कोई कुछ भी देगा तू ले लेगा? हाँ? किती वेळा सांगायचं? फेक इसे, फेक इसे। आई मैं तो बस। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं कोई ऐसी वैसी औरत थोड़ी ना हूँ। देखो, आपके बेटे ने मुझे रास्ता बताया था, इसलिए मैंने उसे चॉकलेट दी। यूरुताई, सही बात की आपने। ये लोग बाहर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से कुछ और ही निकलता है। ये देखिए, आज ही मेरे मोबाइल पे एक वीडियो आया है। इस वीडियो में देखो कि औरत बच्चे को लेकर कैसे भाग रही है। वो बाजू वाले गांव में ये हादसा हुआ है। अरे फालतू का डर मत फैलाओ यार, ये वीडियो मैंने भी देखा है। अरे किसी ने मजाक में बनाया होगा, उन्हें देखा नहीं लास्ट में सब हंस रहे थे वीडियो के खत्म होने से पहले। अरे वीडियो तो कोई भी बनाता है, मैं कोई बच्चा चुराने वाली थोड़ी दिख रही हूँ। कोई भी बना लेता है, लेकिन ऐसे बच्चा लेके भाग नहीं जाता ना कोई भी। हजार तरह की बातें करते थे लोग, कुछ भी बोलते थे। सच क्या झूठ क्या किसे पता होता है? ये मोबाइल में तो कुछ भी आता रहता है। क्या सही क्या गलत, किस पे भरोसा करें? मैंने सुना है ये जो सारे फैसले होते हैं ना, ये कोर्ट कचहरी में होते हैं। लेकिन 2 साल पहले मेरी जिंदगी का फैसला तो इस मोबाइल ने कर दिया। लक्षात असू द्या, आज से 7 दिन पहले कुसुम्बे गांव के गणपतराव पाव से उम्र 35 साल, कद 5 फीट 10 इंच, उनका बेटा किशोर उम्र 12 साल, उनके छोटे भाई सदाशिवराव इसी रास्ते से नासिक जा रहे थे, गायब हो गए हैं रातों रात। यहाँ देखा क्या किसी ने? पूरा परिवार गायब, संपूर्ण कुटुंब गायब। 7 दिन पहले कुसुम्बे गांव से। घर से 20 किलोमीटर दूर आए हैं, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। असं कोण नाही सापडणार हिरोताई। अरे कोई नई पिक्चर लगी है क्या? अरे दादा पिक्चर नहीं, ताई का पूरा कुटुंब गायब हो चुका है। कुसुम्बे से यहाँ तक ढूंढते ढूंढते आ गए हम। ये मेरा बेटा है, ये पति और ये देवर इसी रास्ते से गए थे 7 तारीख को। तुम्ही बघितलं का? नहीं। इकडे विचारा बरं। आपने इनको देखा क्या? भाई साहब, आपने इनको देखा क्या? नहीं, पुलिस चौकी में जाके ढूंढो ना। अरे अब तक गए नहीं होगे क्या? 7 दिन से पुलिस ढूंढ रही, थक हार के फिर ताई को अकेले निकलना पड़ा। तो फिर लालिंग में जाके ढूंढो ना, वहाँ पे 2 लाशें मिली आज सुबह। इसलिए पुलिस चौकी में पूरा हंगामा मच चुका है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। इसमें से कोई था क्या? पता नहीं। अरे ताई बकवास कर रहा है वो, तुम्हें काळजी करू नका। नहीं नागराज भाऊ, हम एक बार चल के देखते हैं। तू बोलेगा उतना भाड़ा दूंगी। अरे पैसे की कोई बात नहीं है, गणपत भाऊ मेरा भी तो दोस्त है ना। बैठो चलो। वैसे वो लोग नासिक गए क्यों थे? भागा मेरे पीछे लाठी लेके भाग। अब क्यों ऐसे गिरा पड़ा है? अरे दूध का सत्यानाश कर दिया। आई भागो। किशोर! ताई पुलिस स्टेशन आ गया।
काय चाहिए रे तुमको? साहब साहब साहब, मेरे पति और देवर मेरे बेटे के साथ गायब हो गए 7 दिन पहले कुसुम्बे गांव से। अरे कुसुम्बे से गायब हुए ना, तो इधर काय को ढूंढ रहे हो? फोटो लाए हो? हाँ हाँ, देखो। लाई हूँ। ये देखिए, ये है। नहीं, इनमें से कोई नहीं है यहाँ पे। सर एक बार देख लीजिए। ये बुढ़े लोग हैं 55-60 के, सर पर पत्थर गिरने से मर गए और इनके साथ कोई बच्चा भी नहीं था। सर एक बार। अरे चलो निकलो यहाँ से। तू लाया क्या इसे? चल लेके जा इसे, चलो। चलो। शिंदे, हो साहब। अरे अंधा है क्या? रिक्शे से उड़ाएगा क्या लोगों को? जाओ देना भाऊ, इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही कहा था इसको जल्दी करने के लिए। मेरा आदमी और बच्चा गायब हो गए। बड़े मुसीबत में हूँ भाऊ। बच्चा? अरे फिर उसी गैंग वालों ने उठाया होगा। गैंग? बच्चा चोर गैंग। अरे जिनका वीडियो पूरे गांव में घूम रहा है और डर के मारे लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेज रहे। तुमको पता भी नहीं? नहीं। दिखाओ एक बार। हाँ, ये लो फोटो। अरे यही तो बच्चा है। हाँ? इसी को तो उठा के लेके गए। रुको 1 मिनट में वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो आपके पास है? हाँ, ये देखो। नहीं, ये मेरा किशोर नहीं है। उसने पीले कलर की जैकेट पहनी थी। क्या भाऊ, कुछ भी दिखा के लोगों को डराओगे क्या? अरे मेरी क्या गलती है? इतना छोटा फोटो लेके घूम रहे हो, उसमें शक्ल भी तो नहीं दिखाई दे रही। ताई, ये लोग ऐसे ही फालतू बातें करते, असं कोणी भेटणार नाही हो। नहीं नागराज भाऊ, उसने सही कहा। ये फोटो इतना छोटा है कि वो ठीक से देख भी नहीं पाया होगा। हे भगवान, इतना छोटा फोटो लेकर घर से निकल आई मैं। नागराज भाऊ, इस फोटो को बड़ा करवाना है और रिक्शा पे लगवाना है ताकि लोग इसको ठीक से देख पाए। फोटो स्टूडियो जाना है। बड़े गलत समय से निकला था आपका परिवार। एक तो रोज बच्चा गैंग की खबर आ रही है और आज सुबह तो 2 लाशें भी मिली हैं। क्या होगा इस शहर में? राजू, इनको भी चाय पिला। ये देखिए, मैंने मैसेज भी डाल दिया और फोटो भी एनलार्ज कर दी। अभी सबकी नजर इसके ऊपर जाएगी। मुझे लगा था ये घर से भागा हुआ शैतान लड़का है। आपने देखा है मेरे बेटे को? हाँ देखा है मैंने। हनुमान टेकरी के पास चाय बेच रहा था ना मैं, तो उधर भागते हुए आया आपका बेटा। तुझे अब तक याद है क्या? क्यों याद क्यों नहीं रहेगा? कांडिया ऐसा किया है उसने, सीधा भागते हुए चाकू चाचा के पास गया। वो बूढ़ा बेचारा आदमी ठेला लगा के चाकू चुरिया बेचता है ना उधर। चाकू चाचा ने पूछा क्या चाहिए तुझे, तो उसने बहुत बड़ा छुरा उठाया, ऐसा ऐसा करके धुरड़ बोला और भाग गया। छुरा? पर क्यों? और उसके बाबा और काका कहाँ थे? मुझे पता नहीं। सुनिए, किधर है ये हनुमान टेकड़ी? हमें ले चलो। वो तो बहुत दूर है, 1 घंटा लग जाएगा उधर जाने को, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। कितना धंधा होता है तुम्हारा 1 घंटे में? 100-150 आराम से पकड़ लीजिए। मेरा बच्चा शैतान तो था, लेकिन वो किसी पे ऐसे छुरा घुमाएगा, इस बात पे तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। पता नहीं वो इंसान सच बोल रहा था या झूठ, लेकिन उस पर विश्वास करने के अलावा मेरे पास कोई उपाय भी तो नहीं था। बस मैं ये सोच रही थी कि जब मेरा बेटा छुरे से खेल रहा था तब मेरे पति और देवर कहाँ थे। अरे इधर ही ताटियाला, आज नहीं बैठा। अच्छा, आज नहीं आए क्या?
ताई ये पैसे लेके घुमा रहा है। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? वो क्यों नहीं आया मुझे मालूम नहीं है। आपके बेटे ने छुरा उठाया और मुझे पूछा शिरूर का गाड़ी किधर लगेगी और निकल गया। शिरूर? लेकिन किशोर शिरूर क्यों जाएगा? वो तो नासिक के लिए निकला था। शिरूर कैसे जाते? काय चाललंय तुझं? काय चाललंय तुझं? काय चाललंय? मी बघते सगळं. हा काय चाललंय तुझं? काय चाललंय? हा जेल जायचंय तुला? हा सबको गिराते फिरेगा तू? बच्चा तो शरारत करेगा ही ना, उसके लिए जान लेगी क्या उसकी? अरे जान तो आपका पोता लेगा। 10 दिन पहले रामू काका का टेम्पो चला दिया, आज दूध वाले को गिरा दिया। खूनी बनेगा तू। दोस्तों ने बोला था दूध वाले को सबक सिखाने। अरे तेरे ये दोस्त लोग ना खुद तो बच जाएंगे, तुझे फंसा देंगे। धंधा सही नहीं चल रहा हो तो मेरे गहने बेच दे, पर कैसे भी करके किशोर को अगले महीने नासिक वाले हॉस्टल में दाखिला करवा दूं। एक ही लड़का है, उसको भी बाहर भेज दे। एक ही है इसलिए भेजना पड़ेगा। यहाँ शैतान दोस्तों के साथ रहेगा तो वो और बिगड़ता जाएगा। मेरा दिल कह रहा है कुछ बड़ा बुरा होने वाला है। चला शिरूर मालेगांव, शिरूर मालेगांव। मालेगांव है क्या? चलो चला शिरूर मालेगांव, शिरूर मालेगांव। किशोर तो इस गाड़ी से जाएगा नहीं क्योंकि उसको उल्टी होती है। भाऊ, इस गाड़ी के अलावा कोई और सवारी जाती है शिरूर? वैसे तो कोई सवारी जाती नहीं है, पर इस शैतान बच्चे को मैं ले गया था इसी गाड़ी में। इसको? ये आपका लड़का है? हाँ। अरे शैतान, बच्चा समझ के पानी पिलाया, मेरे फोन से फोन भी करने दिया और भाड़े का पैसे मांगते ही कूद के भाग गया। निकालो मेरे 100 रुपए निकालो भाड़े के। एक पैसा नहीं देना ताई। यहाँ के सब लोग आपको लूटने के चक्कर में। यही बच्चा था ना? हाँ यही बच्चा था। बताओ कौन से रंग का जैकेट पहना था? बता। रंग वंग याद नहीं यार। याद नहीं? पुलिस स्टेशन चल, याद आ जाएगा तेरे को। पुलिस क्यों भाई, मेरी क्या गलती है? आप मुझे वो नंबर दे सकते हो जिस पे उसने फोन किया था? हेलो हेलो, बॉम्बे इलेक्ट्रिकल, कौन? जी मेरे बेटे किशोर पावसे ने आपको फोन किया था 7 तारीख को करीब 12:30 बजे। कौन किशोर? और मुझे क्यों फोन करेगा वो? जी वही तो पता लगाना है, बड़ी मुसीबत में हूँ, तो बेटा खो गया है। वो ताई, इलेक्ट्रिक की दुकान है मेरी यहाँ शिरूर मार्केट में, और किशोर नाम तो मैंने सुना भी नहीं है, गलती से लग गया होगा फोन, माफ कीजिए। देखा ताई, इसने भी झूठ बोल के पैसे ले लिए आपसे। अरे ये तो अपने गांव में से किसी का नंबर है। हेलो नागराज, हीरो है तेरे साथ? हाँ वो तो मेरे साथ में ही है। दे तो जरा उसको फोन। गणपत भाऊ जी आई। हेलो, ढूंढ लिया मेरे बेटे को? तू कैसे ढूंढेगी? तुझे तो बस लोगों को घर से बाहर निकालना आता है। कोरकुंड गाँव जा, वहाँ पे है किशोर। कोरकुंड? आपको कैसे पता? कविता ने बताया मुझे। ले बात कर उससे। हाँ ताई, आज सुबह ही मेरे भाई का फोन आया था। उसने ही बताया, बोरकुंड में किसी ने तो देखा था किशोर को। आप जल्दी जाओ। नागराज जल्दी चलो, किशोर मिल गया है। उस वक्त तो ऐसे लगा था कि मेरी भगवान ने मेरी सुन ली। आखिरकार मेरा बच्चा मुझे मिल गया था। बहुत ढूंढा था मैंने उसको, बहुत जगह पे गई, पर उसका
कुछ अता पता नहीं था, लेकिन मेरे भगवान ने मेरी मदद की। बस एक उम्मीद थी मेरे दिल में, बस वहाँ पहुँचना और अपने बच्चे को घर पे लाना। भाई साहब, आपने कहीं आसपास यहाँ लड़का देखा क्या? आप किशोर के घर से हो? जी, यही है ना वो लड़का? मालूम नहीं, शक्ल तो पूरी जल गई आग में, कुछ बोल नहीं पा रहा था बेचारा। शक्ल जल गई है? मगर कैसे? चलो दिखाता है। हाँ हाँ चलिए। अरे ताई, रिक्शा में बैठो ना। अरे हाँ। दिखाता हूँ मैं, आ जाओ। अच्छा। ये सुनो, लड़के के घर वाले आ गए। तुझे कैसे पता ये वही लोग हुए? तो पहले पुलिस को आने दे। क्या हुआ मेरे बेटे को? मुझे अंदर जाना। नहीं, अंदर जाके हम पे कुछ छिड़क के हमको बेहोश कर दिया तो इतनी जल्दी क्यों है? मेरा बच्चा है वो। शक्ल कैसे जला बच्चे का? कुछ बताया क्या उसने? वो पता नहीं, हाँ सिर्फ इतना बताया कि बाप का नाम कुछ गणेश है। उसको प्यास लगी, पानी चाहिए। ठीक है, पानी पिला दो, लेकिन बाहर मत लाना। बाहर पता नहीं कैसे कैसे लोग घूम रहे। मैं एक फोन करके आती हूँ। लेकिन तुम्हारे पास तो फोन। ये तो मेरा किशोर नहीं है। केशव भाग्या, केशव भाग्या, क्या हुआ? यही हो बच्चा चोर औरत, पकड़ो इसको। पकड़ो, कर। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बच्चा चोर भाग गई। पकड़ो पकड़ो। देख क्या रहा है? उठा के ले चल इसको। नहीं पकड़। नहीं मेरी बात सुनो। नहीं मेरी बात सुनो, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। देखो देखो मेरी बात सुनो, मैं बच्चा चोर नहीं हूँ। आप ऐसे क्यों लेके जा रहे हो मुझे? नहीं बैठो। बच के निकल गए साले। नागराज बाबू, जान से ज्यादा संभालता हूँ मैं मेरी रिक्शा को। लोन से लिया है, लेकिन आज तक एक भी खरोच नहीं आने दी। गणपत भाई का एहसान मैंने चुका दिया। अभी मैं सीधा घर जाऊंगा। कहाँ से होके जाओगे अपने घर? अभी तो शिरूर से जाना पड़ेगा। बोरखुंड से गए ना, जान से मार देंगे वो लोग। ठीक है, मैं भी चलती हूँ साथ में। मुझे शिरूर मार्केट में एक बार इलेक्ट्रिशियन तांबे से मिलना है, बस 2 मिनट के लिए। ये लो, बस इतना ही है मेरे पास, रख लो।
एक ऐसा मोड़ था जब मैं सच कहूँ तो अपनी हिम्मत हारने लगी थी। मैं लोगों से मदद मांग मांग कर थक गई थी। पता नहीं था आगे क्या होगा। जहाँ जहाँ भेजा जाता था वहाँ चली जाती थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस एक आखिरी कोशिश करनी थी। 7 तारीख को 12:30 बजे आपके पास फोन आया, आपने उठाया भी था और आपको कुछ याद नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। दोपहर को 12:30 बजे तो मैं घर पे खाना खाने जाता हूँ। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट। हेलो, हाँ हर्ष, माँ को देना फोन। हर्ष आपके बेटे का नाम है? हाँ। दिवाकर जी का पोता? दिवाकर जावड़े मेरे ससुर है। वो तो हमारे बाजू के गांव में ही रहते हैं। छुट्टियों में जब आपका लड़का उनके यहाँ आया था तो वो किशोर का अच्छा दोस्त बन गया था। कहीं किशोर ने हर्ष को तो नहीं फोन लगाया? आप रुकिए, सुनो, हर्ष को दुकान पे भेजो अभी। सब लोग सच कह रहे थे। वो चाय वाला, वो वैन वाला, किशोर इस तरफ ही आया होगा। लेकिन किशोर अकेला क्यों था? तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, बस इतना बता, किशोर ने तुझे फोन किया था? हाँ, मैंने ही दिया था किशोर को बाबा का नंबर। हम प्लान बना के मुंबई जाने वाले थे, पर अचानक मुझे किशोर का फोन आया था। किशोर ने कहा मेरी आई मुझे ज़बरदस्ती से हॉस्टल भेज रही है, तो उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ, तू भी चल मेरे साथ। वो अकेला था, मुंबई जा रहा था, तो तुमने क्या कहा? मैंने बोला मार्केट में रुको, मैं आता हूँ। और मुझे घर से निकलने में थोड़ी देर हो गई। मैं काफ़ी देर उधर रुका, पर वो नहीं था उधर। मैं घर वापस आ गया। मार्केट में आने वाला था? हाँ। मेरा बेटा किशोर पाव से गायब है। 12 साल का लड़का। मैडम, ये जो आपका बच्चा है ना, बच्चा चोर गैंग उठा के लेके गया था। क्यों? आप लोग चाहते हो कि मेरा बच्चा चोरी हो जाए? 7 दिन से मेरा परिवार गायब है। 7 घंटे से मैं ढूंढ रही हूँ और आप लोग बस डराने की बातें करते हो। जो मैंने देखा वही मैं आपको बोल रहा था। देखा क्या आपने? मैडम, ये देखो, ये यही बच्चा है। इसने वो पीला रंग का जैकेट पहना था ना, अब यही बच्चा था वो। उस दिन देखो मैं वहाँ पे खड़ा था, तो ये यहाँ पे घूम रहा था। तो इसके बाद 2 आदमी आया हट्टे कट्टे, इसको उठाया और लेके चले गए। मैडम, जब तक मैं वहाँ तक जाता वो चले गए थे। और तुमने रोकने की कोशिश नहीं की? पुलिस के पास नहीं गए? अरे क्या साहब, मतलब आप सही बात कर रहे हो, पर उनके आगे आके मरना है क्या? हाँ साहब, पर मैंने चुपके से वीडियो बना के रखा है, चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप वो वीडियो दिखाइए ना। अच्छा, ये देखिए। और ये जो मैडम इसके हाथ में वो लाल कलर का सूटकेस है ना, मैडम शायद उसमें हथियार थे। 1 मिनट, इसको पीछे करिए। इसको? हाँ। अरे ये बच्चा चुराने वाली गैंग नहीं है, ये तो मेरे पति और देवर है। नागराज भाऊ, हम गलत सोच रहे थे। मेरा बच्चा भाग जरूर रहा था, लेकिन उसको उसके पापा ने और उसके चाचा ने ही पकड़ लिया, यहीं पे। यहाँ से ले गए तो पहुँचे क्यों नहीं? बीच में कहाँ गायब हो गए? शायद पुलिस को पता होगा। थाने ले चलोगे भाऊ? कब तक रखेगी इसको ऐसे? हे भगा साहब, मेरे बच्चे का पता लगाते लगाते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए और आप लोग इसके आगे नहीं ढूंढ सकते? ढूंढने का क्या है? आप ही ने तो पता लगा लिया ये काम बच्चा गैंग का नहीं है। हाँ, पर अभी तक वो लोग कहाँ है, उनके साथ क्या हुआ है, ये नहीं पता चला है ना।
आप बस शिकायत दर्ज कर ली। हे बघा कंप्लेंट नाही लिहून घेणार मी. नाही मेरी नाही. बात सुन ली, शिकायत दर्ज। कंप्लेंट लिख लेना उनकी, मुसीबत पे है बेचारी। सर ऐसे कैसे लिख ले? हमारे यहाँ सिर्फ दिखाई दिए हैं, गायब कहाँ से हुए किसी को पता नहीं। किशोर उनके बाबा और काका के साथ ही हैं। हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। चलो। अरे किधर किधर? किशोर के बाबा बहुत गुस्से वाले हैं। वो उन्हें नासिक ही ले गए होंगे। पर यहाँ से नासिक जाए कैसे? मालेगांव से है एक सीधी ट्रेन, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है, 35-40 किलोमीटर दूर है। देखो बहू, ये आखिरी बार ले चलो। हम उनको लेके वापस कैसे भी आ जाएंगे। ओ साहब बोले कंप्लेंट लिखने को, आ जाओ अंदर। अच्छा तो यही है आपके पति और देवर? जी यही है। नागराज, नागराज, नागराज भाऊ, नागराज भाऊ। निकल गया तुम्हारा रिक्शा, अब घर कैसे जाओगी? बिना घर वालों को लिए घर जाके क्या करूंगी? आप बस इतना बता दीजिए, यहाँ से मालेगांव कैसे जाए? अभी रात होने वाली है, पर इस समय कुछ नहीं मिलेगा, और अभी वक्त भी खराब चल रहा है। तुम अंदर आके बैठो, सुबह होते ही निकल जाना, फिर ढूंढना जितना चाहे ढूंढना है। अरे आजी, आप बिस्तर से क्यों उठे? आपको कुछ चाहिए क्या? थोड़ा सा जहर दे दे। मेरे पोते को मुझसे अलग करके क्या मिलेगा तुझे? यहीं पे रहता, अपने बाबा की दुकान संभालता तो क्या बुरा होता? मगर नहीं, बाबू बनाने चली। बाबू बने या कुछ और, वो तो किशोर ही डिसाइड करेगा पढ़ लिख कर। रो मत, एक दिन तुझे समझेगा आई तेरे अच्छे के लिए कर रही है। और सुन, तेरा जो मनपसंद पीला वाला जैकेट है ना, वही पहन के जाना। मैंने ऊपर निकाल के रखा है। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा घर पे, मैं कभी घर नहीं लौटूंगा। किशोर, सर ये रही डेड बॉडीज की फोटो। 4 दिन बाद लाशें मिली है, पण समजतच नाही कोण आहेत ते. किशोर के पापा? अरवी में जिनकी लाश मिली वो आपके पति है? अरे नहीं साहब, इसको तो हर कोई अपना पति और देवर लग रहा है। लाश कहाँ है? मुर्दाघर में। किसी बच्चे की लाश नहीं मिली इन दोनों के साथ में? नहीं तो साहब, ये दोनों के साथ में वो बॉडी मिली सर। ये कौन है? पता नहीं साहब, तीनों की लाश साथ में मिली। और बस यूं ही मेरा परिवार खत्म हो गया। सोचकर निकली थी कि रास्ते में सब कुछ पता चल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा जो अभी तक पुलिस को भी नहीं मिला। लेकिन मिला भी तो अस्पताल के
मुर्दा घर में। मैं खुल के रो भी नहीं पाई क्योंकि मेरा बेटा नहीं मिला था। अभी तक एक बात समझ में नहीं आई, आपके पति और आपके देवर दोनों शिरूर मार्केट में मिले अपने बेटे से, और उन दोनों की लाशें मिली शिरूर से 22 किलोमीटर दूर आरवी में। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरा बेटा ला दो। वो औरत कौन थी उनके साथ? आपके पति की या देवर की कोई जान पहचान वाली? क्योंकि तीनों की लाशें एक साथ वहीं पे मिली थी। नहीं थी कोई जान पहचान, कह रही हूँ ना मैं मेरे घर वालों को अच्छे से जानती हूँ। आप बाहर जाइए। सब लोग अपने घर वालों को अच्छे से जानते हैं। साहब, जरूर उस गैंग वालों ने मेरे घर वालों को मारा होगा जो शिरूर से मेरे बेटे के पीछे पड़े थे। ये औरत भी उसी गैंग की होगी। मेरे पति और देवर ने मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए उसे मार दिया, पर वो खुद नहीं बच पाए होंगे। साहब चलिए ना, मेरे बच्चे को ढूंढते हैं। साहब चलिए, आइए साहब। ढूंढेंगे कैसे साहब? ऐसा कोई गैंग ही नहीं है साहब। ये वीडियो देखिए, पुणे हेडक्वार्टर से फोन आया था। ये वीडियो इलाके का छोड़ो, इस देश का ही नहीं है साहब। ये पीछे जो बोर्ड दिख रहा है ना, साइबर सेल ने कहा है ये अलग ही देश का है, और किसी ने इंडिया का ऐसे लिख के भेज दिया है, और लोग यहाँ डर के मारे अंधे हो गए। बच्चा गैंग है ही नहीं, इसकी हम सिर्फ बातें सुने, एक भी कंप्लेंट नहीं आया। पर वो लाशें, इन्हें बच्चा गैंग ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? मुझे लगता है हमें जिस औरत की लाश मिली है ना, उससे कुछ पता चल सकता है। उसकी फोटो हर जगह लगवा दूं। अरे वो औरत कहाँ गई? अभी तो ये थी। सर, वो औरत तो चली गई। ऑटो ऑटो, मालेगांव चलोगे? हाँ चलेगा। बस रास्ते में किसी गहने के दुकान पर रोक देना। क्यों? ये गहना बेचना है। हाँ ठीक है, चलेगा। काका, एक छोटा मुलगा है। काका, एक छोटा काका छोटा मुलगा होता, तुम्ही बघितलं त्याला? यहाँ पे कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? बाहर गांव के लोगों से हम बात नहीं करते। यहाँ चारों तरफ डर का माहौल है। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। मैं किसी को डराने नहीं आई हूँ, मेरा बच्चा गुम हो गया है, उसी को ढूंढने आई हूँ मैं। देखो हम किसी बच्चे को नहीं जानते। चलो निकलो यहाँ से। कहाँ से आते हैं भेष बदल के। वो क्या है? अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम? मेरे बेटे का बैग आपके पास कैसे? बता क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ?
क्या किया तुम लोगों ने? कैसे आया ये बैग? बता, बता क्या किया? बता क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ? बता। बताती हूँ, मारो मत। सब ये वीडियो आया मेरे पास। अरे वो बच्चा चोरी का वीडियो है, झूठा है वह। बच्चा चोरी का नहीं साहब, ये मेरी फ्रेंड शिल्पा का है। अब ये मेरी फ्रेंड शिल्पा है। हम दोनों हेल्थ सेंटर में एक साथ काम करते हैं। 7 तारीख को छुट्टी थी, इसलिए वो अपने गांव चली गई और आज ये आया। पता नहीं ये वीडियो किसने फॉरवर्ड किया है। तो वही लोग हैं जिनकी लाशें मिली है। क्या? आखिरी बार कब बात हुई थी आपसे? साहब 7 तारीख को जब वो गांव जा रही थी ना, तब उसने रास्ते में फोन किया था मुझे। छुट्टी वाले दिन भी काम करना पड़ रहा है। अरे हमारी टैक्सी में ना एक बच्चे को उल्टी हो गई। साथ में कोई औरत भी नहीं है, केवल उसके बाबा और काका हैं साथ में। इसीलिए उल्टी की दवाई देके और अभी सुला दिया है। ठीक है, चल बाद में बात करती हूँ। हाँ, इसका मतलब वो औरत सही कह रही थी। उस दिन शिल्पा के साथ गाड़ी में उसके घर वाले ही थे। गलती तुम्हारे पति की थी। वो तीनों आए थे यहाँ मेरे दुकान पे बिस्किट और पानी लेने। तब बच्चा सोया हुआ था, तो हमने पूछा, कोई भी पूछेगा ना, तो तुम्हारा पति गुस्सा हो गया। मेरा बच्चा है, मैं जिधर भी लेके जाऊँ। तुम्हारा क्या? अरे क्या चल रहा है यहाँ पे? ये किसका बच्चा है? बहू गड़बड़ लग रहा है, यहाँ से निकलते। देख भागने की बात कर रहे हैं बच्चा लेकर। बच्चे को जहर पिलाया क्या? नहीं नहीं, अरे उसको उल्टी हो रही। अरे गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, तुकाराम, गाड़ी निकालो। मुझे पता है कहाँ गए होंगे वो। साहब, मुझे एक बात कहनी है। तीनों को जान से मार दिया। बच्चा चुराने आए थे साहब। अब क्या जेल लेके जाते, छुट के फिर से आते, अब फिर यही करते। फायदा क्या? मार दिया सबको। लेकिन इन तीनों को जान से मारने के जुर्म में तुम सबको जेल हो सकती है गधो। पूरे गांव ने मारा है, किस किस को पकड़ोगे? देखो, अब तुम ही संभालो। आखिर इस गांव के दामाद हो तुम। देखो, अब हमारी गलती नहीं है। वो तुकाराम का कल फोन आने तक हमको मालूम नहीं था कि वो लोग चोर नहीं है करके। हमने जो कुछ भी किया हमारे बच्चों को बचाने के लिए किया, और वही किया जो आसपास के गांव वालों ने किया, और आगे भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए मार दिया। मेरा बच्चा कहाँ है? रुक जाओ, जितने भी पकड़ लो सबको। हर गांव में यही चल रहा है, झूठे वीडियो से डर के बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं सब। पर मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा मेरे पास है। वजह बात तुझे ही लेने आई हूँ। कुछ बोल नहीं रहा है। जब से अपनी आंखों के सामने अपने बाबा और काका को मरते हुए देखा, पूरा सदमे में है। बीच बीच में बुखार भी आता था, दवाई भी पिलाई। डॉक्टर को बुलाने से डर रही थी मैं। मतलब बच्चा आपने छुपा के रखा था? हाँ,
और पुलिस को भी फोन मैंने ही किया था। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं अरवी गांव से बोल रही हूँ। पर आपके हवलदार ने आके उल्टा सब कुछ छुपा दिया। मैं भी बहुत डर गई थी साहब, क्योंकि इन लोगों को अगर पता चलता ना तो ये लोग मेरे साथ भी वही करते जो उन लोगों के साथ किया। क्योंकि ये लोग जब झुंड में आते हैं ना, जानवर बन जाते हैं, दिमाग नहीं चलता इन लोगों का। ले जाओ सबका अंदर, डाल दो, ले जाओ। दो साल हो गए, घर और दुकान मैं ही संभालती हूँ। बच्चे के लिए छोड़ के जाऊंगी, आखिर उसी के लिए तो सब। बच्चा ठीक है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, लेकिन उसके बाप और काका बस एक मोबाइल पर फैला हुआ वीडियो देखकर लोगों ने बिना सोचे समझे, सच जाने बिना मेरे घर वालों को अब दोष किसे दूं? किसे? ये तो सच बोल भी नहीं सकता। बस उम्मीद करती हूँ कि इस मोबाइल पर फैले हुए वीडियो देखने से पहले आप जरूर सोचेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ हो। अपनों के खातिर मोबाइल पर फैले हुए वीडियो देखने से पहले सावधान जरूर होना।